तो अब रास्ते में चलते एक स्पॉट आया, मतलब केदारनाथ जाने की तो बहुत ही इच्छा है, तो अगर भोले शंकर का बुलावा हुआ कभी जाएंगे, पर फिलहाल अभी हम केदार नाला पहुँचे हैं। तो ये जो नाला है ये केदार नाला एक वाटरफॉल की तरह है। तो फाइनली कमलनाग में जहाँ पे हेलीपैड है, जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पहुँचे, और रहा बहुत ही टफ़ रोड है। मतलब वैसे तो जंजैहली से आते हैं तो 4 घंटे चलते हैं, ये नया रोड नया शॉर्टकट है, आधे घंटे का ही रन है, यहाँ तक गाड़ियाँ आ जाती हैं। बट रोड ओ हो भाई, बहुत हालत खस्ता होगी मेरे चलाते एक बार। चलो फाइनली पहुँच गए यहाँ पे। अभी तो पार्किंग स्लॉट है, अभी रास्ता थोड़ा आधे पौने घंटे का ट्रैक है ऊपर को, फिर ऊपर कमलनाग मंदिर की तरफ। बेटू कहाँ पहुँचे हम? वेरी गुड बॉय, गॉगल फैन हो तो बड़ी ही कैंट लग रहे हो तुम तो। चलो घंटी, चलो घंटी बजाते हुए चलो सब। और चलते हुए यहाँ पे है जी भाई साहब बैठ गए हैं, जीजा जी बहुत पीछे हैं, आ रहे हैं दीदी और वर्षा रानी सबसे आगे हैं हम। जहाँ से हम चलते हैं वहाँ से लाइन शुरू हो जाती है इन क्लचों की। चलो क्लच आजा, ये है हमारे क्लच गैंग के लीडर। तो बहुत ही शांति प्रिय है एकदम से, मतलब घनघोर जंगल के बीच से जा रहे हैं, शांत सा वातावरण है, हवा भी नहीं चली यहाँ तो। शिकारी देवी माता में तो बहुत हवा थी, तो ये घनघोर जंगल के बीच में शांति से। अभी चढ़ाई चल रही है, आधा रास्ता बस, ऊपर सामने मंदिर है, थोड़ी सी चढ़ाई रह गई है। फाइनली भाई बंदी तो नंगे पैर चली, फुल भक्तन। तो कमलनाग जी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेटी इन हिमाचल प्रदेश, जो मंडी और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से इनको माना जाता है। इन्हें बारिश का देवता भी कहते हैं, क्योंकि जब कभी थोड़ी कम बारिश हो, लोगों के फसलों के लिए थोड़ा नुकसान होने लगे, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, जगह जगह से लोग आते हैं यहाँ पे बारिश मांगने के लिए भगवान से। तो इन्हें लॉर्ड ऑफ रेन भी कहा जाता है।
तो अब इनकी हिस्ट्री ये है कि एक्चुअल में ये रतन यक्ष हैं। मतलब रतन यक्ष एक ऐसे भगवान होते हैं जो खजाने वगैरह या जहाँ पे बहुत सारे धन दौलत होती है उसकी रक्षा करते हैं जो। पर इन्होंने इस दुनिया में एज ए ह्यूमन जन्म लिया बर्बरीक बनकर। तो बर्बरीक बन के लिया महाभारत के टाइम पे। तो ये जो कमरूनाग देवता है ये कनेक्टेड है महाभारत से। सो एक्चुअल में कमरूनाग जो है वो है बर्बरीक। तो बर्बरीक कौन थे? वो भीम के ग्रैंडसन और घटोत्कच के सन, मतलब भीम के बेटे घटोत्कच और उनके बेटे बर्बरीक। और बर्बरीक जो थे वो उस टाइम के सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर थे। तो जैसा मैंने बताया ये बहुत ही पावरफुल वॉरियर थे एंड ही वांटेड टू टेक पार्ट इन महाभारत। वो चाहते थे कि वो महाभारत में हिस्सा लें। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, जो घटोत्कच की पत्नी थी, अपनी माता से पूछा कि मैं किसकी तरफ से लड़ूं। तो उनकी माता ने कहा कि तुम सबसे जो कमज़ोर हैं, जो हार रहे हैं, वीकर सेक्शन है, वहाँ से लड़ो। अब प्रॉब्लम ये हो गई इसमें कि ये युद्ध अब कभी ख़त्म ही नहीं होना था। मतलब अगर वो कौरवों की तरफ से लड़ते तो पांडवों ने हारने लग जाना था, तो उन्होंने पांडवों की तरफ आ जाना था, फिर कौरवों ने हारने लग जाना था। सो इस तरह से फिर ये युद्ध तो चलता ही रहना था। तो इसीलिए फिर अगेन द ऑल माइटी सेवियर श्री कृष्ण भगवान को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। वो आए और फिर इनसे एक मतलब वादा सा ले लिया, एक प्रॉमिस ले लिया कि जो भी मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे। तो बर्बरीक ने बोला ठीक है। तो इन्होंने वो बर्बरीक से उनका हेड मांग लिया कि मुझे अपना सर दे दो, श्री कृष्ण ने कहा। तो बर्बरीक ने एज ए प्रॉमिस उन्होंने दे दिया, पर कहा कि मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। तो श्री कृष्ण ने फिर उनका जो हेड था बहुत ही ऊंची पहाड़ी चोटी पे रख दिया कहीं पर कि भाई वहाँ से वो देख लें। तो वो जो हेड था इनका, मतलब है अभी भी, जो हेड है बर्बरीक का, वो राजस्थान में है। जब खाटू श्याम जी करके एक टेम्पल है वहाँ पर है वो। तो वो वहाँ पे अभी भी लोग बहुत मानते हैं, मान्यता है, वहाँ पर पूजा जाता है। और जो बाकी का जो शरीर है, धड़ है, जिसको कमर से नीचे का धड़ है हुआ, जो कमर वाला पार्ट हुआ, वो कमरू करके कमरूनाग में विराजमान है।
तो हमने कमलनाग मंदिर के दर्शन कर लिए। अब ऐसी मान्यता है कि एक परिक्रमा करनी होती है झील की एक। बाकी झील में विश मांगने के लिए भी सिक्के वगैरह डालते हैं, हमने डाले। तो अब हम परिक्रमा करते हैं। भीम ने अपनी हथेली से ये लेक बनाई है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से तो देवी देवताओं का स्वर्ग का सारा खजाना भी इसमें। बाकी इसकी मान्यता यहाँ पे भी है कि लोग यहाँ पे सिक्के चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, तो कुछ लोग इसमें गहने भी चढ़ाते हैं। लाइक आप एक मन्नत मांगते हैं, इसको सुखना बोलते हैं, और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो जाके उस गहने को लोग झील में चढ़ा देते हैं। तो उसमें ढेर सारा गहना है, अरबों खरबों के हिसाब से वो खजाना है। बट वो अगेन उसकी रक्षा जो है वही मैंने बताया कि जो बर्बरिक ही इस खजाने की रक्षा करते हैं। एज वी कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम कमरू नाग। सो ये नाग देवता हैं, होते हैं यहाँ पर। बोलते हैं इस झील में एक बहुत बड़े शेष नाग देवता हैं जो इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एक प्लांट है यहाँ पे, एक पौधा है, वो यहीं पे ही मिलेगा आपको। वो नाग की शेप का होता है, तो बोला जाता है कि वो एक्चुअल में यहाँ की रक्षा कर रहा है। वो इस झील में भी आपको दिख जाएंगे। तो ये वो प्लांट है, इसका नाम है विपकॉर्ड कोबरा लिली। सो ये कोबरा शेप्ड है, बेसिकली एक स्नेक शेप्ड है। इसकी बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो साइंटिफिकली ये बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। ये वाली जो स्पीशीज़ है ये यहीं पे पाई जाती है। पुरानी कथाओं के हिसाब से देखें तो ये शेषनाग देवता के अवतार है। ये पौधा जो खरबों का खजाना है, अरबों खरबों का खजाना है, उसकी रक्षा ये शेषनाग के रूप में यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब हमने लंगर भी खा लिया, कमलनाग देवता के दर्शन भी कर लिए, और ये हमने एक पौधा सा ले लिया यहाँ पे, जड़ी बूटी टाइप। इसकी ये मान्यता है कि इसको घर पे रखो तो घर पे बिजली नहीं गिरती। यहाँ से लोग भी ले जा रहे थे, काफ़ी बुज़ुर्ग लोग, उन्होंने बताया। हाँ। तो हमने भी ये पौधा ले लिया, रखेंगे घर में। जय कमलनाग। तो हमने अब कमलनाग देवता के भी दर्शन कर लिए। शिकारी देवी माता, देवी दर्द माता, कमलनाग देवता के दर्शन कर लिए। अब जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ पे एंडिंग में आ गई, यहाँ गाड़ी पार्क की है। और इसी के साथ ये जो हमारी एक बहुत ही यादगार जर्नी थी ये ख़त्म हुई। बहुत अच्छी थी। बबो बोलना चाहोगे कुछ, कैसी थी ये? ऑसम। ठीक है फिर ये अब मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा कर दो सारे, बाय बाय। छोटे ब्लॉगर बोल कुछ, कैसे था, कैसा रहा सब कुछ? फर्स्ट क्लास रहा। मज़ा आया तुझे? मज़ा आया। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय। जय शिकारी देवी माता की, जय देवी दर्द माता की, और जय कमलनाग। टाटा बाय।